नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सर्ट में। तो चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ कि जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब जो है आज के सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम के जो रीजनिंग वाले पार्ट है उसमें रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी रैंडमली उठा के हवा में दे दिया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं और लगभग जो है हर साल रिपीट होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। किसी में +2 दे देगा, किसी में +3 दे देगा, या फिर कुछ भी हल्का से चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न जो है ऐसा ही रहता है। इवन कि जो है सी सैट में भी आ जाते हैं इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज: 17, 19, 22, 27, 34, 45 और 58। तो अब जैसे 17, 19, 22 है, तो सबसे पहला तो जो हम लोग करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि सबका डिफरेंस ले लेंगे। तो 17 और 19 का डिफरेंस होगा 2, 19 और 22 का हो जाएगा 3, 22 और 27 का हो गया यहाँ पे 5, 27 और 34 हो जाएगा हमारा 7। वैसे ही आगे जाएंगे तो 34 और 45 हो जाएगा 11, और 45 और 58 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है हम प्राइम नंबर से ऐड कर रहे हैं। मतलब कोई भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है, आगे वाला कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। मतलब जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस था 2, फिर 19 और 22 का हो गया 3, 22 और 27 का हो गया 5, वैसे करके जो है आगे जाते जाएंगे। तो उसी के हिसाब से जो 13 के बाद वाला कौन सा प्राइम नंबर है, 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 17। तो फिर 17 आता है। और फिर 58 में जो है हम लोग नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम लोग को नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो है, उसके लिए 58 में हमको 17 जो है ऐड करना पड़ेगा। तो 58 और 17 जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 75, यानी कि 75। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहला मतलब हम लोग डिफरेंस ही लेके देखेंगे। और ये वन ऑफ द जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन सी सेट में भी आ चुके हैं। तो इसीलिए आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को, और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इन सीरीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जो है इनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Select the option that is related to the third number in same way as the second number is related to the first and the sixth number is related to the fifth। तो 6:16 और 11:81 हमें दिया गया। अब यहाँ देखिए कि 16 को देख के, जैसे मैंने कहा था कि स्क्वायर जो है आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, स्क्वायर को हमेशा याद करके रखिएगा, तो ऐसे आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन जो है क्लिक करने लगेंगे, ठीक है। तो अब जो है 6 और 16 जो है, तो 16 को देख के क्या आता है सबसे पहले दिमाग में, कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और 81 को देख के क्या आता है कि 9 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखिए कि जो पहला वाला नंबर है, मतलब हर पेयर का जो पहला नंबर है, जैसे 6:16 और 11:81, तो जो पहला नंबर से हम -2 कर दे रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो हमें जो है रेशियो का दूसरा वाला नंबर मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे है 6:16 और 16 है 4 का स्क्वायर, तो 6 - 2 जो है हम 4 कर दे रहे हैं, उसका स्क्वायर करके जो है हमें मिल जा रहा है 16। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर -2 होल स्क्वायर गिव्स अस द जो है रेशियो के राइट साइड वाला नंबर, मतलब सेकंड नंबर। तो फिर वैसे ही 11 का करेंगे, फर्स्ट नंबर -2 दैट इज 9, और फिर 9 स्क्वायर्ड गिव्स अस 81। तो फिर उसी तरह जो है इन दोनों में तो जो है वही वाला पैटर्न है, तो फिर इसमें भी वही होगा। तो 20 है यहाँ पे, तो 20 -2 गिव्स अस 18, और 18 स्क्वायर्ड जो है हो जाएगा 324। तो इसीलिए जो है हमारा आंसर हो जाएगा 20:324। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग अपने से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। मतलब वीडियो पॉज करके और लगभग 30 सेकंड तक, 30 नहीं 35 तक ट्राई करिएगा, 35 सेकंड तक, या फिर 1 मिनट तक भी ट्राई करिएगा। 1 मिनट में नहीं हो तो फिर जो है एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और अभी फिलहाल इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, और अपने प्रैक्टिस को जो है थोड़ा और कारगर बनाइए, और थोड़ा स्पीड में प्रैक्टिस करिए, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और 30 सेकंड से कम में ही सॉल्व हो ना जब घर में, तब वही ट्राई करिए कि लगभग
30 सेकंड के से जो है कम में ही सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि घर में एक इन्वायरमेंट अलग होता है और एग्जाम का इन्वायरमेंट अलग होता है। एग्जाम में आपके पास जो है एक तो सबसे पहले घर में आपका जो है एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल है, आप उसके कस्टम्ड टू हैं और आप रोज देख रहे हैं, तो एक तरह से जो है सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी बॉडी उसमें जो है कंफर्टेबल है। और फिर एग्जाम में एक तो एग्जाम की टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, तो फिर उसके चलते जो है ना आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए घर में जितनी कम समय में क्वेश्चन हो उतना ही बेहतर है, और एग्जाम में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा आपको पर क्वेश्चन करने में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि फोर नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे वही है ऑड वन आउट। और ऐसा क्वेश्चन जो है आप मेरे पहले भी वीडियोस में देखेगा कि हमेशा आता ही है, कोई भी एग्जाम में रीजनिंग के पार्ट में जो है ऐसे क्वेश्चन आते ही है हमेशा, जो है ऑड वन आउट सिलेक्ट करने वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, 4 5:3, 16 20:6 और आगे करके सी डी। तो अब 4 और 5 है, तो 4 और 5 को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 का अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये है अब जैसे कि जो इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है नंबर, उसका स्क्वायर रूट लेने से हमें रेशियो के राइट साइड वाला नंबर मिल रहा है। देखते हैं ये वाला पैटर्न जो है सब में बैठ रहा है कि नहीं। अब 16 और 20 है, 16 और 20 को जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 36। तो 36 का जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ए ऑप्शन में भी ये ठीक है, बी में भी ये ठीक है। अब सी में देखते हैं 25 और 41। तो 25 और 41 को हम जब ऐड करेंगे तो आएगा 66। तो 66 का अंडर रूट लेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो जो है 66 कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग। होल नंबर नहीं आ रहा है, करने का मतलब यह है कि 66 का जो अंडर रूट है वो होल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, 30 और 51 है। तो 30 और 51 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 81। 81 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। तो इसका मतलब ऑप्शन डी में भी जो है ए और बी वाला पैटर्न मैच कर रहा है, मतलब जो नंबर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसीलिए ऑड वन आउट जो है ऑप्शन सी। तो इसीलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है चौथा क्वेश्चन में कि 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। ये वही है ऑड वन आउट सिलेक्ट करने वाला, लेटर क्लस्टर का है। पहले नंबर का देखें हम लोग, और अब जो है लेटर क्लस्टर का आ गया है। तो अब देखते हैं कौन सा लेटर क्लस्टर जो है ऑड वन आउट है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए देखिए, SVY। सबसे पहला काम तो यह है कि जो है लेटर्स का जब क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहला हम लोग जो स्टेप करेंगे वो है कि जोड़ घटाव करके देख लेंगे, प्लस माइनस वो सब करके देख लेंगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन में देखिए SVY जो है, यहाँ पे S+3 कर देंगे तो आ जाएगा V, मतलब STUV। 3 में जो है आ जाएगा हमारा V, और VWXY, मतलब V+3 करने से जो है हमें मिल जाएगा Y। उसी तरह जो है ऑप्शन बी देखते हैं, XAD। तो X+3 जो है हमें क्या दे देगा, A, XYZ, और फिर जो है वापस से उल्टा चल जाएंगे तो हो गया A, और A+3 हमें दे देगा D। तो A B C और D। तो इसमें भी है ऑप्शन A, ऑप्शन बी, दोनों में जो है +3 वाला जो है पैटर्न वो बैठ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन सी में FI और K। तो FIK में क्या है कि FGHI। तो GHI तो ठीक है कि हाँ 3 में है, FGHI। फिर IJKL होगा, लेकिन यहाँ पे K दिया हुआ है, तो मतलब F में जो है गड़बड़ी है, यहाँ पे L होना चाहिए था, जो है +3 वाला पैटर्न को सही होने के लिए। फिर देखते हैं ऑप्शन डी, NQT। तो N जो है, N में +3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा Q, और Q में +3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा T, QRST। तो इसीलिए ऑप्शन जो है A, B और D जो है वो +3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, जबकि ऑप्शन C वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner while one is different, select the odd word। ये तो आसानी क्वेश्चन है, शाउट, मम्बल, रोर और स्क्रीम। तो शाउट, रोर और स्क्रीम का मतलब हो गया चिल्लाना। रोर भी उसी तरह का जो है
चिल्लाने टाइप का आवाज़ होगी, और शाउट मतलब भी चिल्लाना हो गया, और मम्बल मतलब कि बहुत धीरे से बोलना। तो इसीलिए जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर या फिर जो ऑड वन आउट है वो हो जाएगा मम्बल, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी रीजनिंग के और मैथ्स के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनके साथ शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट